कोशिश दमदार होनी चाहिए, वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। एकदम सही है गाइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 55 है। इसमें हम लोग जो है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। ग्रामीण विकास की योजनाएं और पंचायती राज से जो है आपके एडीओ के एग्जाम में 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपको डेली जो है एडीओ से रिलेटेड 2 वीडियो मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में कौन सी योजना संचालित है? ए है इंदिरा आवास योजना, बी है अटल आवास योजना, सी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है अभी वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवासहीन परिवार हैं उनको पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना संचालित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंदिरा आवास योजना का वर्तमान नाम क्या है? ए है प्रधानमंत्री आवास योजना, बी मुख्यमंत्री आवास योजना, सी अटल आवास योजना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा आवास योजना का अभी वर्तमान में नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब लागू किया गया? ए है 1 अप्रैल 2015, बी 1 अप्रैल 2016, सी 1 अप्रैल 2017, और डी है 1 अप्रैल 2018। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा आवास योजना का जो नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण कब कर दिया गया? तो 1 अप्रैल 2016 को इसको पुनर्गठित करके जो है इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया, और ये लागू भी जो है 1 अप्रैल 2016 से हो गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का संचालन किया जाता है? ए है गृह मंत्रालय, बी नगरीय विकास विभाग, सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, और डी है पंचायती राज मंत्रालय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का संचालन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आईएपी जिलों के लिए आवास निर्माण के लिए लागत क्या है? ऑप्शन ए है 1,20,000 रुपये, बी है 1,30,000 रुपये, सी है 1,50,000 रुपये, और डी है 1,58,000 रुपये। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1.30 लाख। ठीक है, 1,30,000 रुपये जो है आईएपी जिलों के लिए जो है आवास निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए प्राप्त राशि का अंशदान किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए राशि का अंशदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राही को देय राशि के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए है यह राशि सीधे हितग्राही के खाते में जमा की जाती है, बी यह राशि 3 किस्तों में देय होगी, सी है उपरोक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, है ना। यह राशि जो है सीधे हितग्राही के खाते में जमा की जाती है, और इस राशि को जो है 3 किस्तों में हितग्राही को दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। पहला है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामान्य जिलों के हितग्राहियों को
1,20,000 रुपये प्रति आवास निर्माण हेतु सहायता राशि दी जाएगी। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 अलग से दिया जाएगा। तीसरा है, इस योजना के तहत पर्वतीय, दुर्गम एवं आईएपी जिलों के हितग्राहियों को 1,30,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। और चौथा है, यदि हितग्राही चाहे तो 70,000 रुपये का ऋण अलग से ले सकेगा। नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से देखकर आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन जो है सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो सामान्य जिले के हितग्राही हैं उनको 1,20,000 रुपये प्रति आवास निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाती है। और इस योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए जो है 12,000 रुपये अलग से दिया जाता है। और इस योजना के तहत पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र और जो IAP जिले हैं, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिले हैं, उन लोगों को जो है 1,30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और यदि हितग्राही इसके अतिरिक्त जो है यदि चाहता है तो उसे 70,000 रुपये का ऋण अलग से दिया जा सकता है ना, ले सकता है वो, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने जिलों को IAP जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है 12, बी 14, सी 16 और डी है 18। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने जिलों को जो है IAP जिला घोषित किया गया है? तो 14 जिलों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन परिवारों को मिलता है? ए है गरीबी रेखा से नीचे के आवासहीन परिवार को, बी है गरीबी रेखा के ऊपर आवासहीन परिवार को, सी है ए और बी दोनों को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे के आवासहीन परिवार हैं उनको भी, और जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं और यदि उनके पास जो है आवास नहीं है तो ऐसे परिवार भी जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार का अंशदान प्रतिशत वर्तमान में मैदानी क्षेत्र के लिए है। ए है 60-40, बी है 80-20, सी 75-25 और डी है 50-50 का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अंशदान कितना है? तो 60 और 40 का। केंद्र सरकार जो है इसमें 60% और राज्य सरकार के द्वारा 40% राशि का अंशदान किया जाता है। ठीक है, 60 और 40 का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम सभा द्वारा हितग्राहियों का चयन का आधार है। ए है इलेक्ट्रॉनिक सर्वे सूची के आधार पर, बी विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर, सी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर, और डी है जनगणना 2011 के आधार पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस योजना का लाभ हितग्राहियों का चयन कैसे किया जाता है? तो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर जो है हितग्राहियों का चयन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के साथ निम्न में क्या निर्माण किया जाना आवश्यक है? ए है आवास के चारों ओर अहाता, बी धुआं रहित चूल्हा और स्वच्छ शौचालय, सी है स्नानागार तथा मूत्राशय, डी है नाली निर्माण और विद्युत व्यवस्था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के साथ साथ जो है धुआं रहित चूल्हा और स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया जाना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रथम चरण की भारत सरकार द्वारा जारी परफॉर्मेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का स्थान है। ए है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी है चौथा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? कैसा? पहला है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा जो परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15 है प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हेतु डिजाइन निर्माण के संबंध में सही क्या है। ऑप्शन ए है डिजाइन पूर्व निर्धारित है, बी डिजाइन निर्धारित नहीं है, सी डिजाइन स्थानीय तकनीकी अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है और डी है राज्य सरकार द्वारा डिजाइन बनाकर दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डिजाइन जो है निर्धारित नहीं है ना, हितग्राही अपने अनुसार डिजाइन तैयार करवा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है इस योजना के अंतर्गत आवास हितग्राही को प्राप्त मनरेगा से अभिसरण के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए है इसके तहत आईएपी जिलों में 95 दिवस की मजदूरी प्राप्त होगी, बी इसके तहत सामान्य जिलों में 90 दिवस की मजदूरी प्राप्त होगी, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, इसके अंतर्गत जो मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के मजदूर होंगे उनको जो है आईएपी जिलों में 95 दिवस की मजदूरी प्राप्त होगी और सामान्य जिलों में जो है 90 दिवस के मजदूरी प्राप्त करने का इसमें जो है प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है योजना अंतर्गत किस समिति के अनुमोदन उपरांत प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया जाता है। वही है प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत किस समिति के अनुमोदन के पश्चात जो है प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, बी अपीली समिति, सी अनुमोदन समिति और डी है पंचायत समिति। तो इसका जो प्रतीक्षा सूची का निर्धारण अपीली समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अपीली समिति के अनुमोदन के पश्चात जो है प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ में शामिल आईएपी जिले के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है कुल 14 जिले शामिल हैं, बी बस्तर संभाग के समस्त जिलों को आईएपी की श्रेणी में रखा गया है, सी रायपुर संभाग से केवल गरियाबंद जिले को आईएपी की श्रेणी में रखा गया है और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन जो है सही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में। ठीक है, कुल 14 जिले शामिल हैं इसमें आईएपी जिले में और इसमें जो है बस्तर संभाग के सभी जिलों को जो है इसमें शामिल किया गया है और रायपुर संभाग के सिर्फ गरियाबंद जिले को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रदान करने वाली राशि में केंद्र एवं राज्य के अंशदान से संबंधित सही कथन है। ऑप्शन ए है मैदानी क्षेत्रों में केंद्र 60% और राज्य 40% राशि के भुगतान का वहन करते हैं, बी है पहाड़ी एवं आईएपी क्षेत्रों में केंद्र 90% और राज्य जो है 10% राशि के भुगतान का वहन करते हैं, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों कथन जो है सही है। मैदानी क्षेत्रों में केंद्र सरकार जो है 60% और राज्य सरकार 40% राशि का भुगतान करती है और पहाड़ी और जो आईएपी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिले हैं है ना, उसमें जो है केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार जो है 10% राशि का भुगतान करती है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास से संबंधित प्रावधान है। ए है आवास के लिए न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का क्षेत्र निर्धारित किया गया है, बी टिकाऊ आवास के साथ साथ कम से कम एक कमरा अवश्य हो, सी है पक्की छत स्वच्छ रसोई एवं शौचालय की सुविधा हो और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, आवास बनाने के लिए आपको जो है कम से कम 25 वर्ग मीटर का जमीन चाहिए है ना, इसके बाद फिर टिकाऊ आवास के साथ कम से कम एक कमरा अवश्य होना चाहिए जिसमें पक्की छत रसोई स्वच्छ रसोई और शौचालय की सुविधा हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन किसके अनुमोदन पर किया जाता है। ऑप्शन ए है ग्राम सभा, बी है ग्राम पंचायत, सी पंचायत सचिव और डी है ग्राम पंचायत सरपंच। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन जो है ग्राम सभा के अनुमोदन पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के पात्र हितग्राही हैं।
ए है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवार, बी मुक्त बंधुआ मजदूर, सी अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति जनजाति परिवार, डी है प्राकृतिक आपदा भूकंप चक्रवात बाढ़ इत्यादि से ग्रसित हुए परिवार और ई है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। ये सभी जो है PMAYG योजना के पात्र हितग्राही होंगे। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवार हो गया, मुक्त बंधुआ मजदूर हो गए, अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार और प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप चक्रवात बाढ़ इत्यादि से ग्रसित हुए परिवार। ये सभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्र हितग्राही होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, इतने ही क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।